ये बॉलीवुड है, यहाँ कोई किसी का नहीं है और इस बात का समय समय पर सबूत भी मिलता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अब बदनाम होती दिखाई दे रही है, लेकिन बदनामी का ये दौर आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी हो या फिर नेपोटिज्म के शिकार कई सारे स्टार्स समय समय पर इस बात के सबूत व किस्से देखने व सुनने को मिल ही जाते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे को पीछे करने के लिए नीच हरकत करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के बारे में एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो आज भी काफी ज्यादा मशहूर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार तो आप जानते ही होंगे, ये कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना को अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ वो अच्छे निर्माता भी थे और हिंदी सिनेमा को उन्होंने काफी आगे तक बढ़ाया। उनकी अगर पहली डेब्यू फिल्म की बात करें तो 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के जरिए इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू ही रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ साजिश होने लगी। लगभग 70 के दशक की शुरुआत होते होते मायानगरी में राजेश खन्ना का रुतबा कम होने लगा था। उनकी एक के बाद एक फिल्में पिट रही थी, तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अमिताभ को लेकर और भी कई सारी बातें थी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद आती थी। मसलन अमिताभ टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल हुआ करते थे। शूटिंग के कॉल टाइम से 2 मिनट पहले ही सेट पर पहुंच जाते थे, विनम्र थे और सुपरस्टार जैसे नखरे नहीं थे। वही दूसरी ओर राजेश खन्ना शूटिंग पर देरी से आने के लिए बदनाम थे, यहाँ तक कि वो कई बार अचानक शूटिंग रद्द कर देते थे और माना जाता है कि यहीं पर ही राजेश खन्ना के करियर का पतन होना शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन को उस वक्त फिल्मी गलियारों में नया लड़का कहकर पुकारा जाता था, हालांकि उनका सितारा तेजी से बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था। ठीक इसी वक्त लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी भी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में यासिर उस्मान लिखते हैं कि 1975 में आई फिल्म दीवार के लिए यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया था। उन दिनों काका ये कहा करते थे कि यश चोपड़ा ने यह फिल्म उन्हें ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी थी। बाद में जब सलीम खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा दीवार के रोल के लिए राजेश खन्ना से कभी बात ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने तो वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था, वही उस रोल में फिट बैठते थे। अब राजेश खन्ना की नाराजगी यश चोपड़ा के प्रति भी उन दिनों देखने को मिली थी। सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो साबित हुई और इसी दौर में यश चोपड़ा ने एक और फिल्म कभी कभी की प्लानिंग शुरू कर दी और इसी फिल्म में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि जब यश चोपड़ा ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ को अपनी फिल्म का हीरो बना लिया और उन्हें बढ़ाना शुरू किया तो राजेश खन्ना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उधर अमिताभ बच्चन पर लगाया गया यश चोपड़ा का हर दांव सफल साबित हो रहा था। दीवार के बाद चुपके चुपके मिली और जमीर जैसी अमिताभ की फिल्मों को खूब पसंद किया गया और जब शोले रिलीज हुई तो इसने सफलता के अलग प्रतिमान तो गढ़ी ही, अमिताभ को भी एक तरीके से स्थापित कर ही दिया और इंडस्ट्री में वो एक सफल अभिनेता के तौर पर उन दिनों जम से गए। शोले के निर्देशक राजेश खन्ना के करीबी रहे रमेश सिप्पी थे और उनकी फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना के गेस्ट अपीयरेंस के रूप में वो नजर भी आए थे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस कामयाबी के बावजूद सिप्पी ने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। शोले के लेखक भी एक वक्त में राजेश खन्ना के करीबी रहे सलीम जावेद ही थे। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के साथ अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में दी थी, लेकिन धीरे धीरे यह जोड़ी उनके साथ काम करने से कतराने लगी। बात करें राजेश खन्ना और जावेद अख्तर के बीच में क्या हुआ था और क्यों राजेश खन्ना की नाराजगी इनके प्रति हो गई थी। उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी उस समय फॉर्म में थी और उनकी लिखी हर अच्छी स्क्रिप्ट राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन के खाते में गई, जो तेजी से ऊपर चढ़ भी रहे थे। इस दौर में जावेद अख्तर और राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें भी पत्र पत्रिकाओं में खूब छपी। जब सलीम खान से इस झगड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया भोला भाला नाम की एक मराठी फिल्म थी, उसे वह राजेश खन्ना के साथ हिंदी में करना चाहते थे तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए कहा। इसमें उन्होंने डबल रोल करना चाहा, लेकिन हम इस पर सहमत नहीं थे। हालांकि उस दौर में यह भी कहा गया कि सलीम जावेद की जोड़ी ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग की और अमिताभ के लिए एक से बढ़कर एक मजबूत रोल लिखे। इस आरोप पर सलीम खान कहते हैं कि एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए और बड़ी लाइन खींच दी। अमिताभ आए थे लेकिन उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी और वापस जा रहे थे। अगर जंजीर नहीं चलती तो वो वापस लौट जाते। लेकिन उस दौरान जब सलीम जावेद से राजेश खन्ना के प्रति साजिश वाली बात पूछी गई तो सलीम खान कहते हैं कि सलीम जावेद कोई खुदा नहीं थे कि उन्होंने एक आदमी को बना दिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई सुपरस्टार हो सकता है। इस आरोप पर सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा
वे कहते हैं कि हमारे हाथ में तो हमारा ही फ्यूचर नहीं था, हमारी कोई फिल्म चलती थी तो कोई नहीं चलती थी, लेकिन हमारा औसत अच्छा था। तो यासिर उस्मान की लिखी किताब कुछ तो लोग कहेंगे, जो कि राजेश खन्ना की जीवनी थी। इस जीवनी में कई सारे उतार चढ़ाव हमें राजेश खन्ना के प्रति देखने को मिले। ये बॉलीवुड के पहले बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बाद में ये खिताब अमिताभ बच्चन ने अपने नाम कर लिया। सदी के महानायक कहला जाने वाले अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात करें तो 18 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र के मुंबई में इनका देहांत हो गया था।